हूँ, गीता मैडम आई थी हमारे रोड के बाहर से ही चली गई। दूर से देखिए आग लगा हुआ, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत स्पीच दिया कि हाँ इस आग को हम कंट्रोलिंग करेंगे और जो गरीब लोगों को उनका हक नहीं है उनको हक दिलाएंगे, लोगों के घर में राशन बंटवाएंगे और इस समस्या का जल्दी समाधान निकालेंगे और सब सुरक्षित और सेफ अपने घर के अंदर रहेंगे। मैं ये बात आगे तक पहुँचाऊँगी। लेकिन सर गीता जैन को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैडम को फर्स्ट टाइम के बाद आज 4-5 डेज कंप्लीट हो गए, लेकिन मैडम आज तक हमारे एरिया में एंट्री नहीं मारी। मतलब उसके बाद आग लगने के बाद नहीं, एक बार आए थे वो बाहर से चले गए। हाँ, उसके बाद नहीं आए। आज तो कोई नेता दिखा नहीं, चाहे वो कॉर्पोरेटर या कोई भी है, कोई भी नेता नहीं दिखा। बड़ी बात यह है सर कि यहाँ के जो 4 नगर सेवक है उनमें से कोई भी नहीं आया है मदद के लिए, ना कोई आमदार आया है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर यहाँ पर गरीबों के मदद के लिए नहीं आया है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका पूरी प्लानिंग के साथ ये काम कर रही है और गरीबों की बस्ती को तोड़ रही है, जो कि लीगल है। यहाँ की विधायक की बात करूँ तो यहीं से राइट में उनका घर है। जी सर, अगर याद होगा बाजू में घर है। जी सर, उनसे क्या जब आग लगी थी वो मदद के लिए आगे आई थी? 1 सेकंड गीता जैन मैडम की बात करें, ऑलरेडी वो अपना 12 नंबर की है जी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, गीता मैडम आई थी हमारे रोड के बाहर से ही चली गई। दूर से देखिए आग लगा हुआ, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत स्पीच दिया कि हाँ इस आग को हम कंट्रोलिंग करेंगे और जो गरीब लोगों को उनका हक नहीं है उनको हक दिलाएंगे, लोगों के घर में राशन बंटवाएंगे और इस समस्या का जल्दी समाधान निकालेंगे और सब सुरक्षित और सेफ अपने घर के अंदर रहेंगे। मैं ये बात आगे तक पहुँचाऊँगी। लेकिन सर गीता जैन को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैडम को फर्स्ट टाइम के बाद आज 4-5 डेज कंप्लीट हो गए, लेकिन मैडम आज तक हमारे एरिया में एंट्री नहीं मारी। मतलब उसके बाद आग लगने के बाद नहीं, एक बार आए थे वो बाहर से चले गए। हाँ, उसके बाद नहीं आए। आज तो कोई नेता दिखा नहीं, चाहे वो कॉर्पोरेटर या कोई भी है, कोई भी नेता नहीं दिखा। यहाँ 2-3 दिन पहले ही आग लगी हुई है। आप हमें सहारा देना चाहिए कि हमें घर से निकालना चाहिए। जैसा कि आग लगा, कुछ पॉलिटिशियन नेता आगे भी आए, लेकिन वो सिर्फ अपना वोट पाने के लिए और जनताओं को गुमराह करने के लिए 2-5 मिनट के लिए आए, स्पीच दिए, न्यूज़ चैनल में बड़ी बड़ी बातें की और चले गए। आज ये जनता जो भूखमरी से मर रहे हैं, सड़कों पे छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, मच्छरों में सो रहे, भूखमरी से मर रहे, उनको सपोर्ट करने वाले ओनली फॉर बिजनेसमैन है, कुछ जो सेवक कर वाले लोग, जो चैरिटेबल वाले, एंजॉय वाले लोग हैं, यही सब लोग कर रहे हैं। हम जैसे आम आदमी सब कर रहे हैं, सब पॉलिटिशियन नेता कहाँ गए? हमारी सरकार है बोल रहे हैं सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे नरेंद्र मोदी जी लोगों को घर दे रहे हैं। एक तरफ भी है अधिकारी और नेता मिलकर गरीबों की बस्ती को तोड़वा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर उनको आना चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनको न्याय दिलाने में उनका सहयोग करना चाहिए। कहा हमने ऑफिसर को बहुत कुछ कहा, भाई 1 दिन का 2 दिन का समय लोगों को दे दीजिए, कम से कम अपना बाल बच्चे और सामान हटा लेवे। तो इन लोग ने मानने को तैयार नहीं हुए। 1 घंटा पहले 12 बजे आए हैं, बोले 1 घंटे में आप खाली कर दो, नहीं सब तोड़ देंगे। फोकलैंड लाके, जीसीबी लाके, अपना पूरा कहने का मतलब महकमा लाके तोड़ा गया है। ये 2006 में टीडीआर निकला, इतने साल से लोग बसे, उसके बाद ही बसे ना, तो आप क्यों सो रहे थे? आपको नगर पालिका तब कब्जा करना चाहिए। ये बेचारे आज घर बना लिया, आसियाना बना लिया, उसके बाद उजाड़ देने का। ये लाचार कमजोर कहाँ जाएंगे? मिडिल क्लास वाले लोगों को कौन देखेगा? पॉलिटिशियन नेता के पावर से हम कुछ कर सकते हैं, वरना हम कितनी बड़ी आबादी से कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज सर, ऐसा अगर हो रहा है तो इसको रोक दीजिए। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर के आज़ाद नगर में। आज़ाद नगर में आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक भीषण आग लगी थी, ना जाने कितने लोग बेघर हो गए थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ था। मैं उसी आज़ाद नगर में आज फिर से खड़ा हूँ, जो घर नहीं जले थे उस दिन, जो झोपड़ियाँ नहीं जली थी। मुझे पता चला यहाँ पर और कई झोपड़ियों में बुलडोजर चला है, मनपा का तोड़क कार्रवाई हुई है एमबीएमसी द्वारा। एक महिला मुझे यहाँ मिली। मैडम, आप यहाँ कब से रह रहे थे और ये जो आज तोड़क कार्रवाई हुई है, क्या इस बारे में आपको नोटिस दिया गया था? कोई नोटिस नहीं दिया गया था, अचानक से आए, चलो खाली करो। यहाँ कौन सी जबरदस्ती है ये? और कुछ दिन पहले ही जला था। हाँ, ये कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, यहाँ 2-3 दिन पहले ही आग लगी हुई है। आप हमें सहारा देना चाहिए कि हमें घर से निकालना चाहिए। हाथापाई करके निकाल रहे हमें, ये नहीं देख रहे हमारे पास छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, कुछ नहीं देख रहे उन लोग क्या निकलो निकलो निकलो, अभी नहीं तो सुबह निकालेंगे, ऐसा धमकी दे के गए हैं उन लोग मुझे। हम लोग सब पूरे घर भर को, मेरे देवर को मारे, मेरे भाई को मारे हैं, लाठी चार्ज करे, मेरी सास को भी मारे हैं। देखो मेरी सास इधर है, देखो मेरी सास को मारे। मैडम, आप बता रहे थे आप 40 साल के आसपास, 40 साल से आप आज़ाद नगर पे निकलता है। इससे पहले मैं आपको अगर पूछना चाहूँ तो
जब ये आग की घटना नहीं हुई थी, क्या उससे पहले कभी ये लोग आए थे आपको बोलने की यहाँ तोड़ा कार्रवाई होगी? नहीं, कभी नहीं। और आज जो तोड़ा कार्रवाई हुई है, क्या इस बारे में आपको कोई नोटिस दिया गया कि अचानक से आ गए थे? अचानक आए, नोटिस कुछ नहीं दिया। हम तो बोले कि नोटिस देना चाहिए, हम लोग अपन शिफ्ट हो जाते थे। घर से बाहर यहाँ से पकड़ के हाथ खींच लिया, सब चैनल से कट गया मेरा हाथ। आपको अगर डाउट है तो देखिए उधर देखिए, हमारा गेट भी बाहर करके तोड़ दिया, मेरे देवर को मारे हैं। आप क्या कहेंगे? आप यहाँ कब से रह रहे हैं और क्या, जैसे कि मैडम ने बताया, क्या ये तोड़क कार्रवाई के बारे में कोई नोटिस नहीं दी गई थी? जबरदस्ती ये लोग आते हैं और तोड़ देते हैं। और जो 28 तारीख को आग लगी हुई थी उसकी में आए थोड़ा मतलब तसल्ली देने के लिए नेता परिता सब आए। उसके बाद 2-3 दिन ऐसा तसल्ली दे के चले गए। आज अचानक आकर और बुलडोजर लगा के जो कुछ भी बचे हुए थे आके बुलडोजर लगा के तोड़ ले। अच्छा, मैं अगर पूछूं आपसे कि ये आग की घटना से पहले क्या कभी इस पूरी बस्ती में तोड़क कार्रवाई हुई है? कभी कोई नहीं आया, कभी कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। मतलब आग लगा, लोग को मौका मिल गया, इसमें हम लोग को सबको लपेटे में ले लिए। जो कुछ भी घर बचा हुआ था सबको खींच लिए बुलडोजर। ये आज कितने बजे फिर भी कार्रवाई हुई थी? 3 बजे तक। 3 बजे तक कार्रवाई हुई थी। हाँ, 3 बजे चालू हुआ और इतना रिक्वेस्ट किए तो ये घर बच गया, नहीं तो ये भी घर टूट जाता। ये भी घर पे तोड़। हाँ, छोटे छोटे बच्चे थे इसीलिए को थोड़ा मौका दिया गया सुबह तक का। अच्छा, इस बारे में क्या ये बोला गया है कि कल आके तोड़ कार्रवाई की जाएगी? हाँ, कल सुबह में 10 बजे बोले आने के लिए, तोड़ेंगे बोल रहे हैं कि खाली कर देना 2 खाली घंटे करने बोले? हाँ बोले हैं, 10 बजे बोल रहे हैं आके तोड़ेंगे सब लोग, सब बोल के। बोलिए सर। ये जगह जो है ये 5 गुंठा ये है जी, ये पपैया बिल्डर का है। जी। ये एक्चुअली इसका टीडीआर नहीं उठा है। बिल्कुल। आप टीडीआर नहीं उठे तो कैसा आप जगह दोगे, हैंड ओवर कैसा करोगे? क्यों करोगे? आपने अभी बाउंड्री लगाया, आपने नहीं देखा वहाँ जाके बाउंड्री लगाया नगर पालिका, वहाँ पे बाउंड्री लगाया तो वो जगह आप लो ना, कौन मना कर रहा है? ये तो इनका कुछ खरीदा हुआ है ना। बिल्डर बोल रहे हैं क्या ये लिया मैंने टीडीआर? नहीं लिया ना, यहाँ से लेकर मस्जिद तक एक भी टीडीआर नहीं लिया हुआ है जी। और ये सब कुछ राजनेता मेरे को लग रहा है ऐसा पीछे से सब कर, मतलब हाँ सब, हाँ उसके बाद तोड़ कार्रवाई। बिल्कुल ये सब खरीदा हुआ जगह है, किसी ने ऐसा नहीं पैसा लगाया इसमें। उनको आपका जगह है, आपने जो भी आरक्षण डाला है तो आप उसको जगह दिए ना, बिल्डर को दिए ना आपने 28 गुंठे में 23 गुंठा उनको कुछ दिया है टीडीआर, तो उनको दिया, 5 गुंठा नहीं दिया है। तो 5 गुंठा आप दो ना, हम भी जाएंगे ना कहीं, हमको शिफ्ट करो कहीं। बिल्कुल। हम थोड़ी ना मना कर रहे हैं, खाली कर, हम भी खाली करने को तैयार है ना, मगर हमको कहीं शिफ्ट करके कहीं जगह दोगे कि नहीं दोगे? और आएगा अभी वो खाली था, आपने कैसा 15 साल छोड़े रखा था, टीडीआर बिल्डर उठाया तब कहाँ सो रहे थे आप नगर पालिका वाले? कोई भी रहने दो। तो यहाँ मौजूद लोगों ने मुझे बताया कि कैसे अचानक आज मनपा की तोड़ कार्रवाई की गई है। आज़ाद नगर में कुछ झोपड़ियाँ, बड़ी संख्या में झोपड़ियाँ उस दिन जल गई थी, कुछ दिन पहले की बात है। 2006 में टीडीआर निकला, इतने साल से लोग बसे, उसके बाद ही बसे ना, तो आप क्यों सो रहे थे? आपको नगर पालिका तब कब्जा करना चाहिए। ये बेचारे आज घर बना लिया, आसियाना बना लिया, उसके बाद उजाड़ देने का नहीं, मतलब आपको इनलीगल था, चलो ठीक है मैं मानता हूँ इनलीगल, नगर पालिका जी गए तो इनलीगल, 15 साल ये बस गए तो आपको दिखाओ इनलीगल है। वही ना, पहले जब बस रहे थे तब रोकना चाहिए, रोकना चाहिए था आपको। अपनी बाउंड्री, बिल्डर बाउंड्री मार के देता है, वो बाउंड्री मार के आपको लेना चाहिए था, क्यों नहीं लिए? टीडीआर लेने के बाद वो तो बिल्डर अपना चले गया, जो लिया बिल्डर वो बोल रहा है मैंने लिया ये, तो जो बचा है वो तो दो। पब्लिक का जो है ये जितने झोपड़े ये सब खरीदा हुआ जगह है, ये जितना जगह है ये सब खरीदा हुआ है। 5 गुंठा बिल्डर बोल रहा है ना मैंने दिया, एक्सेप्ट कर रहा है। अब वो अभी पेपर नहीं, हमारा आरक्षण है इसलिए हम खाली करा रहे। तो यहाँ मुझे जैसे लोगों के द्वारा जानकारी मिली कि अचानक से आज तोड़क कार्रवाई हुई, और मुझे यहाँ कुछ लोगों ने ये भी बताया कि आज़ाद नगर में ये ऐसी पहली तोड़क कार्रवाई हो रही है, इससे पहले नहीं हुई है, जैसे कि मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया। आप क्या इससे आपको इस बारे में पहले हुई थी, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत हुआ था यहाँ पे, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी। नहीं, वो कार्रवाई इतनी बड़ी नहीं थी क्योंकि इसका टीडीआर नहीं उठाया था। हाँ। तो और सब आयुक्त साहब थे तो वो देखे कि नहीं भाई इनको दिया नहीं गया इसलिए नहीं तोड़े रहेंगे। अच्छा। इनको देते, कहीं शिफ्ट करते तो उसके बाद देते, मगर उसके पहले कार्रवाई हुई थी, मगर इस पे नहीं हुई थी। ये इन पे नहीं हुई, जो ये 5 गुंठा 6 गुंठा जो भी हो, इस पे नहीं हुई थी। ये यहाँ से लेके मस्जिद तक भी है इनका, ये सब अलग अलग है। तो फिर उनको नहीं तोड़ा गया उस टाइम। अच्छा। ये तोड़ना था आज इनको, मतलब इनका बोलना हमारा सब पे आरक्षण है। अच्छा, ऐसा ये बोल के तोड़ा गया है आज। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, जगह देंगे आप? बाउंड्री कहाँ पे है? ओके, बिल्कुल। इधर ही मेरी एक व्यक्ति से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जब ये बस रहा था तब क्यों नहीं रोका गया,
सालों से लोग यहाँ रह रहे थे, फिर आके इसे इलीगल कह के तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा माना इलीगल है, यहाँ भी तोड़क कार्रवाई हुई है दोस्तों। जी जी यस सर, बोलिए सर, क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ बोलो, क्या बोलना मैं एक मानव अधिकारी की वजह से, एक नागरिक होने की वजह से मेरा भी फर्ज बनता है कि हमारे एरिया में इतना बड़ा आग लगा तो हम भी कुछ बोल सकते हैं। जैसा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त कमिश्नर से मेरी गुजारिश थी, अगर हम छोटा झोपड़े भी तोड़ते हैं तो वहाँ पर नोटिस दिया जाता है, उसके बाद सख्त कार्रवाई की जाती है। हमारे एरिया में आज के 4 दिन पहले आग लगा, चलो आग लगा, कैसे लगा, क्यों लगा, उसका भी कोई रीज़न नहीं है, उस बात को हमने एक्सेप्ट किया। बट हमारे एरिया में आज जो लीगल प्रॉपर्टी थी, जिनके पास डॉक्यूमेंट भी था, उनके पास भी नगर पालिका के कमिश्नर ना तो नोटिस दिए ना ही कुछ किए। मतलब अपनी टीम को कार्रवाई की कोई नोटिस नहीं है सर। ये जितने जनता खड़े, नोटिस दिया गया किसी को? बस सर, मैं ये नगर पालिका के कमिश्नर से मेरी इतनी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि सर आपने लीगल प्रॉपर्टी तोड़ी तो तोड़ी, लेकिन आपने नोटिस क्यों नहीं दिया? और हम कोर्ट तक ये बात लेके जा सकते थे, लेकिन आप अचानक ये सब किया और हमें बताए क्यों नहीं? हम प्रूफ कर सकते थे, हमारे पास भी पेपर है सर। इसका TDR निकल चुका है ऑलरेडी, लेकिन इनका लीगल प्रॉपर्टी था, उसको क्यों तोड़ा गया? इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे नगर पालिका के कमिश्नर से। और एक बात और कहना चाहूँगा, जैसा कि आग लगा, कुछ पॉलिटिशियन नेता आगे भी आए, लेकिन वो सिर्फ अपना वोट पाने के लिए और जनताओं को गुमराह करने के लिए 2-5 मिनट के लिए आए, स्पीच दिए, न्यूज़ चैनल में बड़ी बड़ी बातें की और चले गए। आज ये जनता जो भूखमरी से मर रहे हैं, सड़कों पे छोटे छोटे बच्चे सो रहे हैं, जिनके सर पे छत नहीं है, मच्छरों में सो रहे, भूखमरी से मर रहे, उनको सपोर्ट करने वाले ओनली फॉर बिजनेसमैन है, कुछ जो सेवक वाले लोग, जो चैरिटेबल वाले, एंजॉय वाले लोग हैं, यही सब लोग कर रहे हैं। हम जैसे आम आदमी सब कर रहे हैं। सब पॉलिटिशियन नेता कहाँ गए, कहाँ चले गए? आजाद नगर के लोगों को ज्यादा जो मदद मिली आग लगने के बाद, वो NGO के एंजॉय से मिली है, बिजनेसमैन लोगों के थ्रू मिली है, ऐसे कुछ लोग मतलब कॉमन मैन की वजह से मिली है। लेकिन पॉलिटिशियन नेता का ज्यादा अधिकार या हक नहीं दिया गया सर, जो है मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। और ये जो भी हुआ है, क्यों हो रहा है, किस लिए कराया जा रहा है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन राज्य सरकार से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इतना बड़ा जो हमारे एरिया में कांड हुआ है, उसको अभी भी रोक दिया जाए। और ये बात हाई कोर्ट तक भी जाएगा, और हमारे राज्य सरकार के एकनाथ शिंदे साहब तक अगर मेरी बात पहुंच रही है तो प्लीज़ सर, इसको अभी रोक दिया जाए। और जिन गरीबों को उनका अधिकार दे दीजिए सर। ये लाचार कमजोर कहाँ जाएंगे? मिडिल क्लास वाले लोगों को कौन देखेगा? पॉलिटिशियन नेता के पावर से हम कुछ कर सकते हैं, वरना हम कितनी बड़ी आबादी से कुछ नहीं कर सकते। तो प्लीज़ सर, ऐसा अगर हो रहा है तो इसको रोक दीजिए, और जो हो रहा है उसको मिटा दीजिए अभी सर। इतना मेरी रिक्वेस्ट है। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई की बात पर सरकार संज्ञान लेगी, और मैं पूरी कोशिश करूंगा ये इनकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, आज़ाद नगर की लोगों की बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर मैं कैमरा पैन करने कहूँ वो साइड, तो आप देखिए वहाँ पर भी आज तोड़क कार्रवाई हुई है, वहाँ पर भी तोड़क कार्रवाई हुई है। पूरा लेफ्ट में भी मैं आपको दिखाऊँ, वहाँ पर भी तोड़क कार्रवाई हुई है। कहीं ना कहीं पर सर, यहाँ पर जी 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 कहीं ना कहीं पर पूरी प्लानिंग के साथ ये कार्रवाई नगर पालिका कर रही है। इस जमीन को, जो गरीब की जमीन है, जो लोगों ने खरीदा है, उसको अपने कब्जे में लेने के लिए नगर पालिका ये सब कर रही है। क्योंकि जो आग लगा, अभी तक उसका कोई जांच नहीं हुआ कि कैसे आग लगी है। बिल्कुल। और आज जो कार्रवाई हुई, जो लीगल प्रॉपर्टी थे, नगर पालिका ने मीरा भाईंदर 1997 में मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने रिजर्वेशन डाला है, जो कि उससे पहले से खरीदी गई प्रॉपर्टी है। लोगों के पास एग्रीमेंट भी है, टैक्स पावती भी है, लाइट बिल है, सब भी कागजात है। और विदाउट किसी नोटिस के नगर पालिका ने आज तोड़क कार्रवाई किया है गरीबों की बस्ती पर। कुछ जो बस्ती है वो कहा गया है कि कल तोड़क कार्रवाई हो सकती है। जी सर। और आज सबसे बड़ी बात यह है सर कि यहाँ के जो 4 नगर सेवक है, उनमें से कोई भी नहीं आया है मदद के लिए। ना कोई आमदार आया है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर यहाँ पर गरीबों के मदद के लिए नहीं आया है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं नगर पालिका पूरी प्लानिंग के साथ ये काम कर रही है और गरीबों की बस्ती को तोड़ रही है, जो कि लीगल है। यहाँ की विधायक की बात करूँ तो यहीं से राइट में उनका घर है। जी सर, अगर याद होगा, बाजू में घर है। जी सर। उनसे क्या जब आग लगी थी वो मदद के लिए आगे आई थी? वन सेकंड गीता जैन मैडम की बात करें, ऑलरेडी वो अपना 12 नंबर की है जी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, गीता मैडम आई थी, हमारे रोड के बाहर से ही चली गई। दूर से देखिए आग लगा हुआ, तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत स्पीच दिया कि हाँ इस आग को हम कंट्रोलिंग करेंगे, और जो गरीब लोगों को उनका हक नहीं है उनको हक दिलाएंगे, लोगों के घर में राशन बंटवाएंगे, और इस समस्या का जल्दी समाधान निकालेंगे, और सब सुरक्षित और सेफ अपने घर के अंदर रहेंगे। मैं ये बात आगे तक पहुँचाऊँगी। लेकिन सर, गीता जैन को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैडम को फर्स्ट टाइम के बाद आज
4-5 डेज कंप्लीट हो गए, लेकिन मैडम आज तक हमारे एरिया में एंट्री नहीं मारी। मतलब उसके बाद आग लगने के बाद नहीं, एक बार आए थे वो, बाहर से चले गए। हाँ, उसके बाद नहीं आए। आज तो कोई आज तो- नेता आज दिखा कोई नहीं, चाहे वो politician कॉर्पोरेटर नेता या कोई भी है, कोई भी नेता नहीं हम दिखा। लोगों को आज अगर मौका मिला होता तो हम कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने हमें समय ही नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया। अगर नोटिस नहीं देते दिया तो आप उसको चैलेंज जी, कर सकते थे। और हमने सभी से संपर्क किया था, गीता जैन मैडम को भी कॉल किया था, उनके किसी आदमी ने उठाया था, बात कराता हूँ, बात नहीं कराया। और दूसरे व्यक्ति भी यहाँ के कुछ लोग फोन किए थे, बोले हम आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया है। तो कोई कहीं ना नेता नहीं आया, कहीं जो भी नेता है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अधिकारी हैं, इनकी मिलीजुली भगत है। ये गरीबों की बस्ती खाली कराना चाहते हैं, इनकी पूरी प्लानिंग है। और मुझे कोई बाउंड्री बता रहे थे आपकी, ये बाउंड्री यहाँ पर जो है, एक मिनट, कुछ जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन थे, देखिए यहाँ पर बाउंड्री जो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर उनको अपने अंडर में लेना था कब्जे में, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन अचानक सुबह जो नगर पालिका की टीम ने विजिट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो बाउंड्री मारा है कि ये हम अपने कब्जे में लेंगे, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है। लेकिन इसके बाहर आप देख सकते हो ये जो प्रॉपर्टी है, इसका टीडीआर भी नहीं उठा है, इसका इसका टीडीआर भी नहीं उठा है, और लोगों ने खरीदा है, और जिसने बेचा है वो भी बोला है कि हमने इनको बेचा है, हमने टीडीआर नहीं उठाया है। उसका लोगों के पास एग्रीमेंट भी है, टैक्स पावती है, लाइट बिल है, सभी कागजात हैं। फिर भी प्रेशर में, पॉलिटिकल प्रेशर में किस हिसाब से नगर पालिका लोगों के घरों को तोड़ रही है, उजाड़ रही है, ये तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो जिम्मेदार अधिकारी है वही बता सकते हैं। एक बड़ा सवाल उठाया गया है यहाँ ये भाई द्वारा, इन्होंने भी बहुत जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अगर राज्य सरकार के बड़े उच्च नेता सीएम डीसीएम तक पहुँचे तो इस पर वो संज्ञान ले, और ये जो इतने बड़े संख्या में लोग बेघर हुए हैं उनको न्याय मिले, क्योंकि ये रोज खा के कमाने वाले लोग हैं। लोग आए थे, आश्वासन दिए थे मदद करेंगे, लेकिन कोई भी नेता अभी तक किसी भी प्रकार का मदद नहीं हुआ है। हमारे जो स्थानीय आमदार हैं, हमने उनको वोटिंग किया है, हमारे जो खासदार हैं, जो यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं, उनको साथ में आना चाहिए कि जो लीगल है, जिन्होंने बनाया है, जो लीगल है, उनको उनका हक मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। अगर आप समझो कि आपका आरक्षण की जगह आप खाली करवा रहे हो तो एटलीस्ट कुछ जगह देखिए, आपको ये अल्टरनेटिव दिए, ऐसे आप बेघर कर देंगे तो कैसा चलेगा? आपके कहने का मतलब ये है? जी जी जी। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो जीआर है सर, पहले 2000 के पहले से जो झोपड़े हैं उनको दिया जाए ऐसा था, अभी तो 2011 के पहले से जो भी है उनको भी कर दिया गया है कि जिनका पेपर है, जो पहले से रह रहे हैं उनको दिया जाए सर। एक तरफ हमारी सरकार है, बोल रहे हैं सर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे नरेंद्र मोदी जी लोगों को घर दे रहे हैं, एक तरफ भी है अधिकारी और नेता मिलकर गरीबों की बस्ती को तोड़वा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर उनको आना चाहिए, जो गरीब लोग हैं उनको न्याय दिलाने में उनका सहयोग करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज़ाद नगर के लोगों को न्याय मिलेगा। मेरा काम है आवाज़ उठाना, मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ अलग अलग लोगों से बात की, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आज़ाद नगर के लोगों को जो उनका हक है वो मिले, जो न्याय है, जो सही है, उनको घर भी मिले, और इनका जो सहारा उजड़ा है, मतलब ये बेघर जो हुए हैं, इनको कोई ना कोई एक टेम्परेरी सॉल्यूशन, पॉलिटिशियन कोई आगे आके इनकी मदद करे। वो कर सकते हैं सर, अगर वो चाहेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पीछे आगरी समाज का भवन भी बन रहा है, यहाँ पर भी कुछ बाला साहब ठाकरे वो बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, हम लोग सहमत हैं, होना भी चाहिए, लेकिन उसी तरीके से गरीबों के सहयोग में आना चाहिए, आना चाहिए। सरकार को इस मामले को थोड़ा संज्ञान में लेना चाहिए सर। एक तो आग लगी थी, लोग वैसे ही परेशान हैं, लोगों के घर उजड़ गए, लोगों की डेथ हो गई, लोग इंजर्ड हो गए, उस पर कोई कुछ मदद नहीं कर रहा है, उल्टा जो लीगल था उनको तोड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले आग लगती है, आज थोड़ा कार्रवाई होती है आज़ाद नगर में। सर, यहाँ का कुछ टीडीआर से रिलेटेड आप मुझे जानकारी दे रहे थे कि यहाँ का टीडीआर नहीं उठा है, वो साइड का कुछ उठा है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा कार्रवाई हुई है एमबीएमसी की, क्या कहेंगे सर? सर्वे नंबर 345 का 2, 1270 मीटर का टीडीआर नहीं उठा है, और सर्वे नंबर 345 का 1, उसका 525 मीटर टीडीआर नहीं उठा है, तो भी नगर पालिका जबरदस्ती कहने मतलब कार्रवाई कर रही है, और उसके बाद में नगर पालिका ने एक भी सिंगल नोटिस नहीं दिया, मतलब और डायरेक्ट आज कार्रवाई होगी, इस बारे में कोई नोटिस वगैरह नोटिस नहीं, और कहने मतलब ये भी नहीं कहा, हमने ऑफिसर को बहुत कुछ कहा, भाई 1 दिन का 2 दिन का समय लोगों को दे दीजिए, कम से कम अपना बाल बच्चे और सामान हटा लेवे, तो इन लोग ने मानने को तैयार नहीं हुए। 1 घंटा पहले 12 बजे आए हैं, बोले 1 घंटे में आप खाली कर दो, नहीं सब तोड़ देंगे, फोकलैंड लाके, जीसीपी लाके, अपना पूरा कहने मतलब महकमा लाके तोड़ा गया है ये। और मेरे को सुनने में ये भी आया है कि कुछ जगह बच गई है, उसको ये बोल के गया है आज एमबीएमसी के अधिकारियों द्वारा कि आप खाली कर दो, ये कल थोड़ा कार्रवाई मतलब वो साइड भी होने वाली है। ये बोल के गए हैं 10 बजे तक आप खाली कर दो, नहीं तो हम तोड़ देंगे, मगर ये जो तोड़ने की बात हो रही है, ये 525 मीटर की जगह है, टीडीआर इसका नहीं लिया गया है।
मतलब जिसका टीडीआर नहीं लिया गया है आज वहां पर तोड़ कार्रवाई हुई है। हाँ, और जो बाकी है वो भी उसी में की जगह है। 345 का 1 नंबर। जैसे कि सर ने डिटेल जानकारी दी टीडीआर के संबंध में, उम्मीद है कि आज़ाद नगर के लोगों को न्याय मिले, क्योंकि ये अभी एक हादसे से उभरे नहीं थे और एक तोड़ कार्रवाई हो जाती है। कई लोग तो पहले बेघर हुए थे, आज मैं क्या कह सकता हूँ आधे से ज़्यादा आज़ाद नगर बेघर हो गया है। किसी का घर जल, किसी की झोपड़ी जल गई है, तो जो झोपड़ियाँ बची थी वहाँ पर तोड़ कार्रवाई की गई है। तो उम्मीद है कि आज़ाद नगर के लोगों को न्याय मिले।